बायो वेपन कोई नई चीज नहीं है, कई बार इसका इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जानकारों का कहना है कि इसका करीब 900 साल पुराना इतिहास है। आपको बायो वेपन की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। WHO ने बायोलॉजिकल वेपन्स को लेकर क्लियर कट गाइडलाइन सेट की हैं। जब बैक्टीरिया, वायरस और फंगस जैसे संक्रमणकारी तत्वों का इस्तेमाल जानबूझकर इंसानों को संक्रमित करने के लिए किया जाता है तो इसे जैविक हथियार कहते हैं। इनका प्रयोग करके ही इंसान को नुकसान पहुंचाया जाता है। हालांकि इनमें से सबसे ज्यादा प्रयोग वायरस का होता है। बायो वेपन्स कम समय में बहुत बड़े इलाके में तबाही मचा सकते हैं। ये लोगों में ऐसी बीमारियां पैदा कर देते हैं कि वो या तो मरने लगते हैं, या अपंग हो जाते हैं, या फिर मनोरोगी हो जाते हैं। जैविक हथियार का 3 तरह से इस्तेमाल हो सकता है। हमला करने वाला खाने पीने की चीजों, फसलों और जल स्रोतों में जैविक हथियार मिला सकता है, या फिर पाउडर बम स्प्रे में पैथोजेंस को कैद किया जा सकता है। तीसरा तरीका है कि वायरस से लैस व्यक्ति को बड़ी आबादी में भेजकर उसे संक्रमित किया जा सकता है। जहां तक इसके इस्तेमाल की बात है तो पहली बार 1347 में मंगोलियाई सेना ने इसका इस्तेमाल किया। मंगोल सेना ने प्लेग संक्रमित शव ब्लैक सी के किनारों पर फेंक दिए। ब्लैक डेथ महामारी फैली। 4 साल में यूरोप में 2.5 करोड़ लोग मारे गए। 1710 में स्वीडन की सेना पर रूसी फौज ने प्लेग से संक्रमित शव फेंके। पहले विश्व युद्ध में जर्मनी ने एंथ्रैक्स और ग्लैंडर्स का इस्तेमाल किया। 1930-1940 के दशक में जापानी वायुसेना ने चीन के निंगबो शहर पर प्लेग से संक्रमित कीटों से भरे सेरेमिक बम गिराए थे। सितंबर-अक्टूबर 2001 में अमेरिकी संसद और मीडिया के सदस्यों को एंथ्रैक्स के विषाणु से संक्रमित पत्र भेजे गए। इस हमले में 22 लोग बीमार पड़े, इनमें से 5 की मौत भी हो गई। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स तो कोरोना को भी बायोलॉजिकल वेपन के तौर पर देखते हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।